स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 के डी वर्ड्स करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज फनी. F-U-N-N-Y. I'm repeating. F-U-N-N-Y. Funny means मजेदार. Second is artist. A-R-T-I-S-T. Artist का मतलब होता है कलाकार. थर्ड वन इज फेदर. F-E-A-T-H-E-R. फेदर. F-E-A-T-H-E-R. फेदर मतलब क्या होता है? फेदर का मतलब होता है पंख. फोर्थ वन है रिकॉग्नाइज. R-E-C-O-G-N-I-S-E. रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना. फिफ्थ वन इज पैटर्न. P-A-T-T-E-R-N-S. patterns. It is called as patterns. P-A-T-T-E-R-N-S. patterns का मतलब होता है फॉर्म. Now sixth one is imagine. I-M-A-G-I-N-E. imagine का मतलब होता है कल्पना करना. सेवेंथ वन O-O-B-S-E-R-V-E. ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना. एथ वन इज केयरफुली. C-A-R-E-F-U-L-L-Y. केयरफुली का मतलब होता है समझदारी से. नाइन्थ वन इज डेयर. D-A-R-E. डेयर मतलब हिम्मत. टेंथ वन P-R-E-V-I-O-U-S. प्रीवियस का मतलब होता है पिछला. चैप्टर 2 year to year. Who has got my ears? बच्चों इस पिक्चर को देखिए. इसमें क्या दिखाई दे रहा है? पूरा पिक्चर केयरफुली पहले नोटिस कीजिए. तो इस पिक्चर में हमें अलग अलग एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रैबिट, माउस, एलिफेंट, डीर, जिराफ, एक्सेट्रा काव. ये सारे एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं. लेकिन इस पिक्चर में फ़नी क्या है? पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि एनिमल्स तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबके जो कान है, ईयर है, वो सबके अलग अलग है. तो चलो ऐसा क्यों, और हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन से एनिमल का कौन सा ईयर है. तो चलो देखते हैं. आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी? क्या ये एनिमल्स फनी लग रहे हैं? फनी मतलब कि मज़ेदार लग रहे हैं, कुछ अलग लग रहे हैं. The artist has drawn wrong ears on the heads of the animals. आर्टिस्ट मतलब कि कलाकार ने क्या किया है? एनिमल्स का पिक्चर तो ड्रॉ किया है, लेकिन सब एनिमल्स के कान अलग अलग कर दिए हैं. जैसे कि रैबिट को अलग कान दे दिया है, एलिफेंट को किसी और के कान दे दिए हैं. गिव करेक्ट ईयर टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो. अब हमें क्या करना है? करेक्ट कान देने हैं. हमें मैच करना है कौन से एनिमल का कौन सा कान है. नीचे हमें बॉक्स दिया गया है, उसमें हम देखकर करेंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाम दिए गए एनिमल और ईयर के. आर्टिस्ट ने जो गलत किया है उसको हमें बताना है कि आर्टिस्ट ने कौन से एनिमल को किसका ईयर लगाया है. तो जैसे यहाँ पर लिखा है एलिफेंट को किसका लगाया? माउस का. सेकेंड रैबिट में जिराफ, माउस में डॉग, जिराफ में एलिफेंट, डॉग, रैबिट, बफेलो, डीर, बफेलो. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स. की अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग तरह के ईयर्स होते हैं. अमोंग द एनिमल्स गिवन बिलो, कि नीचे दिए गए एनिमल पर से, विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी. आपको ये आइडेंटिफाई करना है कौन से ऐसे एनिमल है जिसके हम ईयर्स देख सकते हैं. इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स. और कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें हम ईयर्स नहीं देख सकते. राइट इन द टेबल बिलो. नीचे ये जो टेबल दिया गया है उसमें हमें लिखना है. तो बच्चों मैंने जैसे लिखा है उस तरह से आपको भी लिखना है. तो चलो पहले कौन कौन से एनिमल्स, सारे एनिमल्स के नाम देख लेते हैं. डीर, टाइगर, पिग, frog, sparrow, duck,
fish, buffalo, giraffe, ant, snake, elephant, crow, lizard, cat. अब नीचे क्या लिखा है? एनिमल्स whose ears we can see. ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिसके कान हम देख सकते हैं। तो बच्चों मैंने लिखा है उस तरह से आपको भी अपनी बुक में फिलअप करना है। डियर, टाइगर, बफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट एंड कैट। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं एनिमल्स whose ears we कैन नॉट सी। ऐसे एनिमल्स जिसके हम कान नहीं देख सकते तो उसके नाम है फिश, एंट, क्रो, डक, स्पैरो, लिज़ार्ड, स्नेक एंड फ्रॉग। तो ये हमने यहाँ पर जो बॉक्स था ऊपर सारे नाम दिए थे उसमें से हमने दोनों को सेपरेट किया है। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स whose ears we cannot see रियली डू नॉट हैव ईयर्स? क्या आपको ऐसा लगता है जैसे एनिमल के कान हम नहीं देख सकते, क्या सचमुच उसे कान नहीं होते? तो लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर, कि चलो इस पिक्चर को हम देखते हैं। लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। तो बच्चों ये पिक्चर को हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व मतलब केयरफुली देखना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर में बहुत सारे बर्ड्स दिए गए हैं। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर्स, की इस पिक्चर में सारे जो एनिमल्स हैं उसके नाम देने हैं। तो फर्स्ट वन हमें दिखाई दे रहा है हेन, स्पैरो, फ्रॉग, डक, पैरोट एंड क्रो। कैन यू सी देयर ईयर्स, कि क्या आपको इसके कान दिखाई देते हैं? दे ऑल हैव ईयर्स, इन सबको कान है। इवन दो वी कैन नॉट सी देम, हम देख नहीं पा रहे लेकिन ये सारे एनिमल्स के पास जो ये बर्ड्स हैं उनके सबके अपने पास अपने कान हैं। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी, राइट देयर नेम्स। फाइंड आउट सम अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स को भी हमें फाइंड आउट करने हैं जिसके कान हमें दिखाई नहीं देते और उसके नाम लिखने हैं। आगे बच्चों हमने पिक्चर में देखा था ऐसे बस जो जिसके कान हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसके अलावा और कौन से हैं उसके नाम मैंने यहाँ पर लिखे। उस तरह से आपको भी अपनी बुक में लिखने हैं। स्वान, फिश, फ्लाई, मॉस्किटो एंड लास्ट क्रोकोडाइल। ये सारे ऐसे हैं जिसके कान हमें दिखाई नहीं देते। रीड एंड राइट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन, ऐसे एनिमल जिसके ईयर्स है वो किस तरह हैं? फैन जितने बड़े बड़े हैं। तो उसका नाम क्या है? एलिफेंट। तो आपको भी यहाँ पर लिखना है एलिफेंट। सेकेंड, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, ऐसा एनिमल जिसके लीव्स जैसे अपने कान हैं। तो वो कौन है बच्चों? रैबिट, RABBIT, रैबिट। थर्ड वन, एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, ऐसा एनिमल जिसके ईयर्स किस तरह से उसके हेड के ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो वो एनिमल कौन सा है? रैबिट, RABBIT, रैबिट। फोर्थ वन, एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हेड, एन एनिमल विथ ईयर्स, ऐसा एनिमल जिसके हेड के ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं जिसके ईयर्स, तो वो है डॉग, DOG, डॉग। यू नो वेरी वेल दैट ईयर्स हेल्प अस टू हियर, आप सबको अच्छी तरह से पता है बच्चों कि हमारे कान हैं वो हमें सुनने में काम आते हैं, हम इस्तेमाल करने के लिए। जो बात हम दूसरे लोग की सुनते हैं वो किसकी हेल्प से सुनते हैं? हमारे ईयर्स की हेल्प से। इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर्स, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसके ईयर्स हम देखते हैं। इन सम यू कैन नॉट, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें हम नहीं देख पाते। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स, कि हम बर्ड्स है उसके ईयर्स नहीं देख पाते। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट्स हेड, बर्ड होता है उसके भी टाइनी होल्स होते हैं। टाइनी मतलब कि बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं दोनों तरफ उसके हेड के। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर्स, ज़्यादातर
उनके जो ये कान है वहाँ पर उनके फेदर से वो कवर्ड होते हैं। दे हेल्प्स द बर्ड टू हियर, वो जो वहाँ पर होल है उसकी हेल्प से बर्ड सुनते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू विल सी टाइनी होल्स ऑन लिजार्ड्स हेड, These are its ears। कि आप केयरफुली नोटिस करोगे, ध्यान से देखोगे कि छोटे छोटे होल्स होते हैं किसके ऊपर, लिजार्ड के हेड के ऊपर। वो क्या होते हैं, उनके कान। These are its ears। क्रोकोडाइल ऑल्सो हैज़ ears like this। क्रोकोडाइल को भी इस तरह से ईयर्स होते हैं। बट वी कैन नॉट सी देम इजीली, लेकिन हम उसको इजीली देख नहीं सकते। Whose skin? Now you know how to recognize animals by their ears। बच्चों, अब तक हमने सीखा कि एनिमल्स को अब ईयर्स से कैसे पहचानना है। अब आप लोग जान चुके हो कि कौन से एनिमल को किस तरह के ईयर्स होते हैं। लेट अस सी इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन। चलो तो आगे हम देखते हैं और पहचानते हैं कि अब अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग टाइप की स्किन होती है और किस तरह की होती हैं। मैच द एनिमल शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन। यहाँ पर बच्चों ये पूरा पिक्चर दिखाई दे रहा है जिसमें ये 1 2 3 4 5 ये अलग अलग टाइप की स्किन दिखाई दी गई है और यहाँ पर अलग अलग टाइप के एनिमल दिखाई दिए हैं। तो हमें क्या करना है, मैच करना है किसकी स्किन है, वो कौन से एनिमल्स के साथ मैच होती है। तो आई एम रिपीटिंग दिस, मैच द एनिमल शोन हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, मैच करना है, जैसे कि मैंने किया है। जैसे कि ये किसके साथ मैच हो रहा है, स्क्विरल के साथ, ये डीर का है, ये जेब्रा का है, लेपर्ड और चीता दिए गए हैं। तो अभी आपको भी मैंने जैसे मैच किया है उस तरह से आपको भी अपनी बुक में इस तरह से मैच करना है। The different patterns on the animals are due to the hair on their skin। The different patterns on the animals, की एनिमल्स के ऊपर जो अलग अलग पैटर्न होती है वो क्यों होती है, क्योंकि उनके ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर है। अलग अलग एनिमल्स के ऊपर अलग अलग टाइप का हेयर है, इसलिए उन सभी एनिमल्स की बॉडी की पैटर्न अलग अलग है। Have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? क्या कभी आपने ऐसा एनिमल देखा है जिसके हेयर ही नहीं हो या कभी जिसके उसके बाल निकाल दिए गए हो। Imagine how the animal would look if it did not have any hair on its skin। कि इमेजिन करो कि एनिमल कैसा लगेगा अगर उसके स्किन के ऊपर कोई बाल ही ना हो, कोई पैटर्न ही ना हो। देयर वुड बी नो पैटर्न्स। तो कैसा लगेगा अगर उसकी बॉडी के ऊपर पैटर्न्स ना हो तो। यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो। कि बच्चों जो नीचे एनिमल्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं उसमें से आपने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होंगे जो आपने देखे हैं। तो चलो मैं नाम बोल रही हूँ, फॉक्स, फ्रॉग, माउस, hen, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पीकॉक, बफेलो, लिजार्ड, पिजन, पी, डक एंड लास्ट काउ। ये सारे एनिमल्स हैं। नाउ पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। कि बच्चों ऊपर जो हमने नाम रीड किए हैं वो सारे एनिमल्स को हमें ग्रुप में डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ईयर्स कैन बी सीन, ऐसे एनिमल्स जिसके हमें कान दिखाई देते हैं। हैज़ हेयर ऑन स्किन, की ऐसे एनिमल्स जिसकी बॉडी के ऊपर हमें हेयर दिखाई दे। ईयर्स कैन नॉट बी सीन, ऐसे एनिमल्स जिसके कान हमें ना दिखाई दे। हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, और लास्ट है ऐसे एनिमल्स जिसके ऊपर फेदर्स दिखाई दे। तो बच्चों इसमें से आपको डिवाइड करके चारों बॉक्स फिलअप करने हैं, ये आपका होमवर्क है। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड द बफेलो।
ऊपर जो बॉक्स है उसमें से कौन से बॉक्स में आपने काऊ और बफेलो को रखा है? फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन? क्या आप दूर से काऊ और बफेलो को देखते हैं तो क्या उसके बॉडी है उसकी स्किन के ऊपर हमें हेयर दिखाई देते हैं? ट्राई टू गो नियर वन ऑफ देम। उनके पास जाने की कोशिश करो, उसके नज़दीक जाने की कोशिश करके देखिए। कुड यू सी द हेयर? नज़दीक जाकर चेक कीजिए कि क्या आपको हेयर दिखाई देते हैं। इफ़ यू वेयर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आपको एलिफेंट को देखना है, वुड यू डेयर टू टच इट? अगर आप एलिफेंट देखते हो तो आप डेयर करते हो, डेयर मतलब कि हिम्मत करते हो, साहस करते हो उसको टच करने का। डू यू नो दैट एन एलिफेंट ऑल्सो हैज़ हेयर ऑन इट्स स्किन? क्या आपको पता है एलिफेंट को भी उसके बॉडी के ऊपर हेयर होते हैं, उनकी स्किन में, एलिफेंट की स्किन में भी हेयर होते हैं। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स? की बच्चों आगे हमने जो होमवर्क में आपको लिस्ट मिला है होमवर्क का, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे एनिमल्स है जो हमें एग्स देते हैं। फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दिस एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। उसमें ग्रीन बॉक्स में लिखे विच ऑफ द एनिमल्स इन द लिस्ट गिव बर्थ टू बेबीज? कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो बर्थ देते हैं बेबीज़ को, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। राइट देयर नेम्स इन द रेड बॉक्स, और उनके नाम रेड बॉक्स में लिखने हैं। तो बच्चों मैंने ये लिस्ट आपको रेडी करके ऑलरेडी दिया है, तो चलो देखते हैं। तो रेड बॉक्स का नाम है डियर, बफेलो, पिग, एलिफेंट, कैट एंड जिराफ। ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर इस बॉक्स में ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या देते हैं, एग्स देते हैं। उसके एग्जाम्पल फ्रॉग, लिज़ार्ड, डक, क्रो, स्पैरो, फिश एंड एंट। नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। की आगे टेबल है उसमें वापस आके देखिए, आपने जो होमवर्क वाला पेज है वो आपको फिलअप करके वापस देखना है। ड्रॉ अ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स whose names are in the green box। जो ऐसे एनिमल्स को आपको अंडरलाइन करना है जिसका नाम है यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में आया है। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स ऑफ दोज एनिमल्स whose नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। और ऐसे एनिमल्स जो रेड कलर के बॉक्स में आए हैं, ये एनिमल उसको क्या करना है, आपको सर्कल करना है। सो व्हाट डिड यू नोट? कि आपने क्या नोट किया? Those animals whose ears you can see have hair on their body। कि ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर हेयर दिखाई देते हैं। These animals give birth to the young ones। Those animals that do not have ears on the outside। ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई देते, डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी के ऊपर हेयर नहीं होते। दीज एनिमल्स ले एग्स, ये एनिमल सिर्फ एग्स देते हैं।